हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर को स्पॉटिंग एरर के रूप में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 होने वाली है और अभी नज़दीक में इसी मंथ में आप देखेंगे DSSB का एग्ज़ाम्स होने वाली है। अदर स्टेट में कुछ टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपको झारखंड टीचर है, वेस्ट बंगाल टीचर है या अदर स्टेट के टीचर्स है, उन सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। CGL की एग्ज़ाम्स होने जा रही है, तो उसमें भी यहाँ स्पॉटिंग एरर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्प करेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो चुका, जिसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुई थी, लेकिन अब बिहार सरकार में इलेक्शन का भी मामला है और ठीक है, बहुत सारे स्टेट ने जो स्पेशली टीचिंग वैकेंसी में क्या किया है कि एक कुछ रिजर्वेशन, लिमिटेड रिजर्वेशन लगाकर अपने स्टेट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और दूसरे स्टेट वाले को कुछ लिमिटेड रिजर्वेशन जनरल में फाइट करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार का इस बार क्या किया है बिहार सरकार ने, 86% रिजर्वेशन लगा दिया है और आगामी जो TRE 4 होने वाला है तो उसमें रिजर्वेशन के साथ बिहार वाले लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। ऑलरेडी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन आपको मिल चुका है। तो हम बात करते हैं कि मौका तो सबको मिलना ही है, लेकिन बिहार में जब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो पहले बिहार वाले लोगों को प्रेफरेंस देना ही चाहिए कंपेयर टू अदर स्टेट वाले, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी वही कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों को पहले मौका दे रहे हैं, अपने स्टेट वाले अपने घर वालों को पहले मौका दे रहे हैं। तो ये TRE 1, TRE 2, TRE 3 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, अब हुआ, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे PGT, TGT, PRT को, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एरर को डिस्कस करेंगे। जब तक ग्रामर पढ़ रहे हो आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपसे नहीं बनेगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे। तो ट्रैप से बचने के लिए आपको हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे एरर के रूप में, आप करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। सिलेक्टिव सारे पूछे हुए एग्ज़ाम्स में से, पेपर्स में से ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हाँ, सबसे पहला जो आपका है, स्क्रीन पर देखोगे तो इसमें से एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करना है कि एवरी सैटरडे, अगर एरर नहीं रहेगा तो नो एरर, एरर है तो इस सेक्शन आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, ABCD। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, टाइपिंग एरर ये D हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। तो यहाँ बोल रहा है एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट सी। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो बताओ एरर कहाँ है? एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स। तो योर मदर अगर हम सब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग गया? वर्ब लगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है ये कौन सा टेंस है, ये देखना है ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो ये एजेंट है ना, एजेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डज नॉट सी हो जाएगा, डज नॉट सी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, डज नॉट सी। क्योंकि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है तो या हम तो डज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, डिड लगाते हैं पास्ट टेंस में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डजंट होगा, तो एरर यही है, यानी जो हमारा एरर है यानी इजेंट सी, ऑप्शन ये सही है, इजेंट सी में एरर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छी है कि आपको टेंस क्लियर होना चाहिए। 3 प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसे देख सकते हो, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। चलिए एरर बताइए क्या है। योर eldest sister lives in a big city, does she, ठीक है। तो यहाँ पर eldest sister, ये तो सही है, does she। तो यहाँ पर जो एरर है, ये भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो does she में एरर है। दोस्तों क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग होता है, अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग, सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करोगे, उसको क्या करोगे, पॉजिटिव में चेंज करोगे। जब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, नेगेटिव में। ये क्वेश्चन टैग का पहला रूल है। कॉमा देखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है, ये क्वेश्चन टैग का पहला रूल है। तो यहाँ देखोगे डज सी है, तो डज सी नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डजंट सी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डजंट सी। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। योर आंसर इज सी ऑप्शन, सी में एरर है। चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलो देखो, देयर विल बी प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, क्या होगा बताओ। यहां भी सेम चीज है, क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन है, यहां पर भी सेम चीज है, मुझे कमेंट करके बताओ। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर। तो यहां पर विल देयर जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ो कि ये क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब पॉजिटिव सेंस जब देता है तो आप उसे नेगेटिव बनाना होता है, तो विल देयर नहीं होगा, विल देयर का, विल का नेगेटिव वांट होता है, वांट देयर एंड क्वेश्चन मार्क, वांट देयर, यानी विल देयर में एरर है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। आई एम आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वही चीज है, ये सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं सीजीएल, एमटीएस, यूडीसी, बीपीएससी में पूछा हुआ है, DSSB में, EMRS, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई, तो क्या हो जाएगा बताओ, आई एम। तो आई एम सुटेबली जब भी इस टाइप का तो एम आई नहीं होता, आरंट आई होता है, आरंट आई। दोस्तों आरंट आई, एम आई की जगह पर क्या यूज होता है, आरंट आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर आरंट आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टैग एम आई का क्या होता है, आरंट आई में हम लोग चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, जहां भी एम आई को चेंज, यानी देखो क्वेश्चन टैग होता है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वर्ब अगर पॉजिटिव है तो वर्ब में नेगेटिव लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, राम नेवर केम अगेन। अब इसका सेंस बताओ, कैसा सेंटेंस कैसा है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेवर, राम नेवर केम अगेन, और कौन सा टेंस में है ये भी देखना है। केम पास्ट टेंस है, ये पास्ट है और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसको पॉजिटिव बनाना होगा। डीडी एरर तो आप यहाँ मिल गया, ठीक है, क्या एरर मिल गया, ठीक है, एरर है ही नहीं, एरर है ही नहीं क्योंकि सेंस नेगेटिव दे रहा है, एरर है ही नहीं। डिडंट ही तब होता, डिडंट ही तब होता जब आपका यहाँ पर राम
राम केम अगेन अगर रहता राम केम अगेन। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो पास्ट है तो डिड लगाओगे, डिड हो जाता, डिड और प्लस नॉट अपॉस्ट्रोफ एन अपॉस्ट्रोफी नॉट, डिड डिडंट ही। राम के प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो भी रिलेटिव जो भी मतलब प्रोनाउन होता है उसके प्लेस पर वो हम लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो पढ़ो और बनाओ, इसको सॉल्व करो पहले। चलो सॉल्व करो। टू ट्रीट नाइटमेयर, नाइटमेयर एक मतलब बुरी सपने को कहते हैं, मतलब जो स्वप्न आता है रात में उसको बोलते हैं। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। ठीक है, मेडिकेशंस। तो आप बताओ क्या होगा आंसर। देखो अ नंबर ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, तो ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपी, ये क्या है, दो नाउन को मेडिकेशंस और थेरेपी को जोड़ रहा है एंड, ठीक है। और ए नंबर जो है ये प्लूरल है, ए नंबर जो है ए नंबर ऑफ क्या है, ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, दी नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अब मेडिक देर, तो यहां पर इसके अनुसार देयर इज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, देयर आर। एरर कहां पर है देखो, ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी नहीं होगा, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर नहीं होगा, देयर इज अ नंबर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर, आई एम 32 years old and my sister are 15। तो यहाँ बताओ, आई एम 32 years old and my sister are 15। तो देखो आंसर बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आई एम 32 में गलत है, या ईयर्स ओल्ड एंड, या माई सिस्टर आर 15, या फिर क्या होगा, या नो एरर। क्या है दोस्तों, आई एम 32 years, आई सब्जेक्ट वर्ब उसके अकॉर्डिंग लग गया, 32 के अनुसार वर्ब भी लगा, 32 प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा, ओल्ड। ओके, लेकिन गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर माई सिस्टर एंड के बाद वाला सब्जेक्ट को चेक करेंगे तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार क्या वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ठीक है ना, तो यानी माई सिस्टर इज 15 होगा, माई सिस्टर इज 15, यहाँ आर ना होकर क्या होगा, इज होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा बायोम, ओके, हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीजिंग श्रब डोमिनेंस। अब बताओ क्या होगा आंसर, क्या ए में गलत है, बी में, सी में, या डी में, क्या होगा आंसर। ठीक है बताओ क्या होगा। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन, नो एरर, द टुंड्रा बायोम हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीजिंग सर्फ डोमिनेंस। देखो रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, द रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन, ये सही है। ठीक है, द टुंड्रा बायोम जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ हैव ना होकर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लगभग आज 20 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से बने रहना है मेरे साथ, देखते रहना है एडिको क्लासेस को। पसंद आए
लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। हेल्पफुल होगा वीडियो। आप मेरे जो व्यू है ना उस पर मत जाना, कंटेंट काफ़ी ऑथेंटिक मिलेगा, कंटेंट काफ़ी जेन्युइन मिलेगा, फालतू का कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो, इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल आर हैवली कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इंडियाज क्लेम टू बी वर्ल्ड लीडर, तो बताओ एरर कहाँ पर है भाई साहब? क्या ए बी सी डी किस में एरर है? वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स, या नो एरर, या आर हैवली कॉम्प्रोमाइज्ड, या इंडियाज क्लेम टू बी है? तो आंसर क्या होगा बताओ? देखो, इंडियाज क्लेम जो है ना ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था? ठीक है, टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर। अब देखो ये वर्ब जो है ना इसके लिए नहीं आया है, ये वर्ब्स जो है ना इंडियाज क्लेम के लिए आया है। तो यहाँ पर आर ना होकर क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था, इज हैवली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। जितेन एंड हीरू लव्स टू ईट फ्रेंच फ्राई फॉर लंच। जितेन और हीरू जो है ना फ्रेंच फ्राई पसंद करते हैं लंच के लिए, लंच में। तो बताओ क्या होगा? देखो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ देखोगे, सब्जेक्ट जो है जीतू और हीरू प्लूरल है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल होना चाहिए दोस्तों। वर्ब में जब एस और ईएस नहीं लगेगा ना तो वो प्लूरल कहलाता है, और जब वर्ब में एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर कहलाता है। तो यहाँ पर जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी लव्स ना होकर क्या होगा? लव होगा। क्या होगा? लव होगा, यानी एरर लव्स में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 11th नंबर। आई वर राइटिंग दिस पोएम लास्ट इवनिंग। ओके, तो मुझे बताओ कि आंसर क्या सही है। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? चलो बताओ। आई वर, तो दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब टेंस होता है ना तो उसमें क्या होता है? इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आई के साथ वर्ड ना लगकर क्या लगेगा? यहाँ पर वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। यानी गलती कहाँ पर है? हमें गलती ढूंढना है, ठीक है, गलती को ढूंढना है, ठीक है। चलो मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हैरिसेस। ओके, तो आप मुझे बताओ, ये उत्तराधिकार कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज बॉक्सेस मतलब उन सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो है वन ऑफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वन ऑफ जो है ना ये सिंगुलर है। दीज के पहले अगर देखोगे वन ऑफ दीज, इन सारे बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा ना। वन जब आया तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, तो वन ऑफ दीज यानी आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हैव नहीं होगा, बॉक्सेस हैज हो जाएगा, बॉक्सेस हैज हो जाएगा। तो ये सभी चीजें समझना होगा आपको, ठीक है। वन ऑफ लगा है ना, आपको पता है ना, वन ऑफ के बाद जो है ना, वन ऑफ के बाद एक चीज और ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और जो इसका वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना कि वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो है प्लूरल है और वर्ब जो है सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी नीतू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू
हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो बताओ आंसर आपको। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर बताइए। हाँ सही है। नीतू जब सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, तो नीतू हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन नहीं होगा। ठीक है, और मुझे बताओ हैज बीन प्लस बिफोर कौन सा, हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और या सेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, तो कौन सा बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। सी ऑलवेज, वो हमेशा है ना मेरे को इनवाइट करता है, किस लिए भाई, डिनर के लिए। अब बताओ आंसर क्या होगा। हाँ इनवाइट, यस। अगर आपको लग रहा है ना कि इनवाइट गलत है तो आप सही लग रहा है भाई साहब। क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब में एसीएस लगता है ना तो सिंगुलर होता है, और जब वर्ब में एसीएस नहीं लगता है तो प्लूरल होता है। तो भाई साहब यहाँ पर देखोगे आप, सी जो है ना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओगे, तो यहाँ वर्ब जो है ना सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन जो होगा ना इनवाइट होगा, इनवाइट बी में गलत है। ठीक है, योर आंसर शुड बी बी। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो 15 नंबर देखो, 15 नंबर स्क्रीन पर आपका ये रहा। ठीक है, bushfire have created havoc and exacerbated the conditions of animals in the forest। चलो अब बताओ, बुश फायर का मतलब समझते हैं, जंगल में जो आग लगती है ना उसको बोलते हैं भाई साहब बुश फायर हैव क्रिएटेड। तो बुश फायर जो है ना एक एक ग्रुप को शो कर रहा है, और जब ग्रुप को शो करेगा तो तब हम जाके क्या लगाते हैं, ये सिंगुलर मतलब इतना समझो, ये सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हैव नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। Although people had been on watch and the watchkeepers were very tired, everyone were up and buzzing। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए, नो एरर। चलो बताओ आंसर दो। चलो बताओ क्या होगा। अल्दो पीपल, देखो पीपल पीपल मतलब लोग, हालांकि लोग, हैड बीन ऑन वॉच, हैड बीन ऑन वॉच ये सही है, एंड दी वॉच कीपर्स, अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, यहाँ तो सही है। ओके, इन सेक्शन में देखो एवरीवन, जब एवरीवन यहाँ पर आया तो ये सिंगुलर आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन ओके क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ वर्ब नहीं होगा, वॉज अप। ठीक है, एवरीवन सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन कैन बिकम coated with algae and other marine microbes that produces a chemical scent। क्या होगा बताओ, प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन, थोड़ा सा देखो, टाइम लो और उसको बनाओ, टाइम लो और उसको बनाओ। ठीक है,
क्या होना चाहिए आंसर, बोलो। पता चला, चलो बता दो। देखो, प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन कैन बिकम कोटेड विथ एल्गी एंड अदर मैरीन माइक्रोब्स। अब ये डैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना दोस्तों, तो इसके लिए आया है, और ये माइक्रोब्स जो है ना, ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और जब ये रिलेटिव प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ तो प्लूरल नहीं है, प्रोड्यूसेज हो गया है, तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस है, प्लूरल है, तो जोड़ा हमेशा साथ होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। चलो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर तो मिल गया, अ शॉप। अ शॉप जब लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सेल ना होकर क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। किसमें एरर है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि मैं टॉपिक चाहता था क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है, और सभी एग्जाम्स में एसएससी स्पेशली क्वेश्चंस यहाँ से मैं कलेक्ट किया था। ठीक है, तो एसएससी एक स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनाती है इंग्लिश का, तो आप देखेंगे थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट इजी आपको एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस सही चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर जब रहेगा ना कॉन्फिडेंस, तो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। द कंट्रास्ट बिटवीन, देखो यहाँ, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द अदर कंट्री ऑफ यूरोप। कंट्रास्ट मतलब कंट्रोवर्सी, विवाद। द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्री ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। दोस्तों यहाँ द कंट्रास्ट एक ग्रुप को शो कर रहा है, कंट्रास्ट ब्रिटेन और अदर कंट्री। तो जब ग्रुप को शो करता है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। आर ना होकर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा साहब? आर स्ट्राइकिंग नहीं होगा, इज स्ट्राइकिंग होगा। चलो आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलो बताओ मुझे क्या होगा आंसर इसका? एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेज। तो हर सैटरडे को द वर्कर्स क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब होने के लिए गेट होगा, विदाउट एस वाले, तो यहाँ गेट ना होकर क्या होगा? गेट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप देखते रहिए, हर दिन कुछ नया लेकर आएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। देखते रहिए एडुको क्लासेस को। फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।